हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने इस थंबनेल में देख ही लिया है कि रूट थ्री हमें प्रूव करना है कि हाउ टू प्रूव रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रूट थ्री ही नहीं, जिस तरीके से मैं रूट थ्री को प्रूव करूंगा कि ये इरेशनल है, उसी तरीके से आप रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको आप इरेशनल प्रूव करना सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि रूट थ्री हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने किसी रिलेटिव के पास भेजिए। तो देर ना करते हुए चलो हम पढ़ते हैं कि रूट थ्री इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लेट एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम। ठीक है, हम मान लेते हैं कि रूट थ्री क्या है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि रूट थ्री एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें रूट थ्री को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो अगर इरेशनैलिटी प्रूव करनी है तो किसी भी नंबर को आपको सबसे पहले प्रूव करना होगा या बताना पड़ेगा या मानना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर इरेशनल प्रूव करना है तो इसको बताना पड़ेगा कि ये रेशनल है। तो हमने मान लिया कि ये रेशनल है। चलो भाई, रेशनल मानना है तो अगर हम किसी भी चीज को रेशनल मानते हैं तो वो नंबर ए बाई बी के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में उसे हम कर सकते हैं, जहां पे b इज इक्वल नॉट जीरो। जब हम कोई नंबर या कोई भी जब नंबर होता है जो रेशनल होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में या a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर आपने a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया है तो उसमें एक चीज ध्यान होती है कि b कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का या किसी भी फ्रैक्शन का अगर जीरो है तो वो क्या है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो ऐसे में तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखना होता है कि b जीरो नहीं है। तो हमने कर दिया कि भाई रूट थ्री एक रेशनल है, तो अगर रेशनल है तो उसे हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमने बताया कि b जीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी नंबर को a बाई बी या रेशनल में करते हैं तो वहां पे a एंड जो b होता है, a एंड b वो क्या होते हैं, वो को प्राइम होते हैं, आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब ये होता है कि a और b में एक के अलावा कोई और दूसरा नंबर कॉमन नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक कॉमन मिलता है हम उसे छोटा करके रिड्यूस फॉर्म में करके लिखते हैं। तो a और b ये जो है वो को प्राइम है। ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व क्या करेंगे, हम आगे ये सॉल्व करेंगे कि रूट थ्री इज इक्वल होता है ए बाई बी, है ना, ए बाई बी, रूट थ्री ए बाई बी होता है। तो अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b रूट थ्री हो जाएगा a। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब फर्स्ट इक्वेशन को आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को आप स्क्वायर करो। तो क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करोगे, बोथ साइड, दोनों साइड का आपका स्क्वायर करने पे। तो b रूट थ्री इसका स्क्वायर करो इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर करो। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर हो जाता है थ्री और b का स्क्वायर हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर। ठीक है, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर डिवाइड या थ्री डिवाइड्स a square, then 3 also divide a। ठीक है, 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3a को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, हमें यहां से लेना है नंबर्स को। ठीक, हम यहां से करेंगे नंबर्स को, हम आगे देखने वाले हैं कि हम यहां से नंबर ले लेते हैं। तो अगर a को 3 डिवाइड कर देगा तो a इज इक्वल होगा 3c, जहां पे c जो है इज अ इज अ इज अ कोई एक एक इंटीजर कह लो, इंटीजर है। ठीक है, एक इंटीजर है। ठीक, अब a की वैल्यू, a की वैल्यू इसे इक्वेशन सेकंड आप मान लो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग the value of
ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। ए की जो वैल्यू आई है 3c उसे सेकेंड में हम रख दें। सेकेंड है 3b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे हम रख देंगे मेरे भाई 3c, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3b² इज इक्वल 3 3 जा 9 c स्क्वायर, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, क्योंकि 3 को जब हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ b² इज इक्वल 3c स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स b square, then 3 also divide b। ठीक है, hence हम यहां कह सकते हैं hence a and b have 3 as a common factor, as a common factor। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ये कहा था कि a और b जो है वो को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि a और b में 3 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हेंस सो आवर assumption is wrong, जो हमने माना था वो रॉन्ग है। थस √3 is a irrational number। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है भाई, देखो जब हमने माना कि √3 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग हमने उसे मान लिया कि वो जब रेशनल है तो उसे हम a/b के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। a/b के फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को, तो a और b ये दोनों को प्राइम होते हैं, जिसमें एक के अलावा कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलता। तो आगे हमें प्रोसेस करने पे हमने देखा कि जो 3 है वो a² को डिवाइड कर देता है, या जब a² को डिवाइड कर देगा तो 3a को भी डिवाइड कर देगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे पता चला। फिर हमने क्या किया, जब a 3a को डिवाइड कर देगा तो हम जरूर a को 3c के इक्वल लिख सकते हैं, जहाँ पे 3 एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, 3 एक इंटीजर हो सकता है, और जब 3 एक इंटीजर है तो हम फिर से जब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, हम सेकंड इक्वेशन में a की जब वैल्यू रख देंगे तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3b² 3b² इज इक्वल्स टू a², a की जगह पे 3c रख देंगे। उसके बाद हम फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3b² वही था, 3c² का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9c², 3 और 9 फिर से डिवाइड हो जाएगा, कट के आता है b² इज इक्वल 3c²। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो 3 है वो b² को डिवाइड कर दे रही है, तो जब 3b² को डिवाइड कर दे रही है तो 3b को भी डिवाइड कर देगी। जिस तरीके से हमने देखा कि जो 3 है वो a को भी डिवाइड कर रही है और 3b को भी डिवाइड कर रही है, एक ही नंबर किसी दो नंबर को डिवाइड कर रही है तो वो नंबर दोनों नंबर में कॉमन है। यही तो हमें प्रूव करना था, या कह लो कि यही हमें बताना था कि भाई a और b तो को प्राइम है, उसमें एक के अलावा कोई कॉमन हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ हमने देखा कि एक के अलावा भी यहाँ जो 3 है वो एज अ कॉमन नंबर है, 3 एज अ कॉमन नंबर है। यही जब ये 3 हमारा कॉमन नंबर हो गया तो जो हमने ये माना था कि ये क्या है, रेशनल है, क्योंकि रेशनल होने पे ये को प्राइम होंगे, तो वही हमारा एजप्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। वही मैंने कहा हेंस सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग। जो हमने माना है भाई कि ये रेशनल है वो गलत है। तो अगर ये रेशनल नहीं है तो हुआ क्या, ये रेशनल नहीं है तो हुआ क्या, रेशनल नहीं है तो ये √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आप एज इट इज, चाहे आप √3 हो या √2 हो या √5 हो या √7 हो, सारे का आप सॉल्यूशन इसी तरह से लगाएंगे एग्जैक्टली, खाली नंबर का फर्क होगा और आप अपने एग्जाम में 4 नंबर पक्के करके आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है।